लग गई है नजर किसी को आपके प्यार को, आपको समझ में नहीं आ रहा, परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और बिगड़ते जा रही है जुबान आपके पार्टनर की। ईमानदारी नहीं रह गई उसकी इस रिलेशनशिप को निभाने की। आप अकेले थामी हुई हो इस डोर को, और कब तक थामी रहोगी पता नहीं। अगर एक पक्षकार बेईमान हो जाए तो रिश्ता टूट जाता, लेकिन मैं कहती हूँ अगर दोनों में से एक पक्षकार भी मजबूत से इस रिश्ते को थामे रहे तो जीवन भर ये रिश्ता चल भी सकता है। सामने वाला बेईमान हो गया, पति आपका छोड़ गया, आपको पार्टनर छोड़ दिया, आपको छोड़ने की बात कर रहा है, नहीं सही से व्यवहार कर रहा है, नहीं रहना चाहता हो आपके साथ, तो क्या इस रिश्ते में केवल वही है? इस रिश्ते में आप भी हैं। अगर आपके मन में एक बात चल रही है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पार्टनर को नहीं छोड़ूंगी, अपने पति को नहीं बदलूंगी, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना, मुझे इसी के साथ रहना, परिस्थितियां बिगड़ी है तो सुधारनी है, ससुराल का माहौल खराब है तो उसको ठीक करना है, मुझे खुशी खुशी प्रेममय होकर मुझे मेरे पति के साथ रहना है, ऐसे मजबूत इरादे वाली बहनों के लिए जो मैं प्रयोग आज लेकर आई हूँ, सबसे पहले आपको बहुत आशीर्वाद। पति बदल लूंगी, ये प्रेमी मुझसे शादी नहीं करेगा, मैं दूसरे से प्रेम कर लूंगी, अगर इस तरह का हलचल मचा हुआ है तो सोचो चंद्रमा खराब है आपका, फिर आपके लिए नहीं है मेरे पास कोई उपाय। जब आपके पास ऑप्शन है उसके लिए मेरे पास उपाय नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, आप मेरे पास आई हैं, आप मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी शिष्या है, मैं आज आपको वो रेमेडी बताऊंगी। आप मेरा बताया प्रयोग एक बार पूरे विश्वास के साथ करना। बिल्कुल, जो खंडित हो गया है जुड़ जाएगा, जो बिगड़ गया है संवर जाएगा, जो बोली बिगड़ रही है तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी ना मांगे तो कहना। प्यार बरसता था, एक समय इतना बरसता था, आप खुद हैरान थे कि मेरा पति, मेरा पार्टनर मुझसे इतना प्रेम करता है। कभी कभी अपनों के भी नजर लग जाती है ना। आप मायके में हद से ज्यादा अपने ससुराल की तारीफ करने लगती हो, अपने पति और पत्नी के बीच की बातें बताने लगती हो, तस्वीरें लगाने लगती हो सोशल मीडिया पर, और फिर कुछ समय के बाद तो सब कुछ खराब होने लगता है। फिर आप सोचती हो किसकी नजर लग गई। हाँ, नजर लग गई। रिलेशनशिप को और धन को, पैसे को और बच्चे को नजर लग जाती है। मानो न मानो, इन सब चीजों को थोड़ा सा छुपा कर रखो। मत बताओ खुशियों वाली बातें अपनी बहनों को, भाभीियों को, माँ को, किसी को मत बताओ। उतना ही बताओ जितना बताने लायक। बेहद खुश होकर बताती हूँ, पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। तो अगर आपके भी रिश्ते को नजर लग गई है और अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, पार्टनर कहता है तलाक दे दूंगा तुम्हें, अपने मायके चली जाओ, मेरे साथ मत रहो, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, दूसरा विवाह करूंगा, अगर इस तरह की बातें बार बार बोलकर दिल दुखा रहा है आपका, तो चलो करते हैं उसको अपने प्यार में पागल। चलो उसको करते हैं अपने पक्ष में। तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारे प्यार में तड़पेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, जैसा आप कहोगी वैसा वो करेगा, चीजें आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। प्रेमी अगर विवाह से मुकर रहा है, प्यार तो बहुत करता था, सालों से यह रिश्ता चल रहा था, विवाह की बात बोलती हो भागने लगा है। अगर प्रेमी मुकर रहा है विवाह से तो भाग कर आएगा, विवाह हर हाल में करेगा, कैसे शादी नहीं होगी ये देखो। परिवार को मना कर लाएगा, तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगेगा, व्यवहार भी बदलेगा, प्यार भी उमड़ेगा तुम्हारे प्रति, जुड़ जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे। घबराओ मत, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, कितना भी रिश्ता खराब क्यों ना हो गया हो, वो गालियां देता है, अपशब्द बोलता है, आपको पिता के घर पहुंचा दिया है, लेने नहीं जाता, चिट्ठी ना पत्री ना संदेश ना फोन कॉल ना खर्चा उठाना, हर चीज से मुकर गया है, गलत अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, हाथ उठाता है, चाहे रिश्ता कितना बद से बदतर क्यों ना हो गया हो, आज सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सरल हो जाएगा।
पागलों की तरह भाग कर आएगा आपके पास। वो आपसे प्रेम करता है, ये आपको उसके चेहरे देख के समझने की जरूरत नहीं, अपने मुंह से ये शब्द बोलेगा, आपके बिना रह नहीं पाएगा। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। आज जो प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, टूटता संबंध जुटेगा। मेरे बताए एक छोटी सी चीज जो मैं आपसे जोड़ दी हूँ, हर बहन को लाभ हो रहा है। लगातार आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। मैंने कहा स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए, हर एक बहन बेटी मेरी। आप 22-25 साल की है, चाहे आप 65-70 साल की है, अगर पति के साथ मनमुटाव चलता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं, बहस करता है, वो आपकी बात नहीं मानता है, और आपको लगता है कि आज शादी को 40 वर्ष हो गए फिर भी ये मेरे पक्ष में नहीं है, अब क्या होगा मरने के बाद, तो ऐसी अवस्था में हर मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटियां, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना शुरू कीजिए। वैसे भी 25% समस्या सिर्फ नहाने मात्र से सॉल्व हो जाएगी। ये जो डेली के बहस है वो बंद हो जाएंगे, करना जरूर। दूसरी बात, एक सिल्वर धारण कर लीजिए, पैर में बिछुआ हो, पायल हो, गले में चेन हो, अंगूठी हो, एक चांदी आपको किसी भी फॉर्म में धारण कर लीजिए। मैं नहीं कहूंगी चांदी का सिक्का पास में रखिए, पॉसिबल नहीं है किसी भी महिला के लिए। मैं भी एक महिला हूँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है हर वक्त अपने साथ चांदी का सिक्का रखना, वरना ये श्रेष्ठ है, लेकिन पॉसिबल नहीं। आप एक चांदी धारण कर लो, एक लॉकेट बनवा लो चांदी का, और गले में जो भी पहना उसमें डाल लो, है ना। चलो एक सिल्वर जरूर धारण करेंगे। शुक्रवार को अपने वीनस माउंटेन पर एक बूंद इत्र जरूर लगाएंगे आप, और तैयार होकर रहेंगे। क्रीम, पाउडर, काजल, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक जो है आपके पास, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। आपका वीनस एक्टिव होगा, शुक्र मजबूत होगा, बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। शुक्रवार के दिन थोड़ा सा आटा गूंथना है शहद से, इतना सा आटा, एक दिया बनाना। अच्छे से बात समझ लीजिए, एक दिया बनाना, तो दिया बनाने के लिए कितना आटा चाहिए, 1 चम्मच आटा, है ना, 1 चम्मच 2 चम्मच आटा। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल शहद से गूंद कर एक दिया बना लो। इतना छोटा सा आटे का बॉल बना लो और उससे दिए का शेप दे दो, एक मुखी दिया का शेप दे दो। आप इस दिए में घी डालो, बाती डालो, और बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल जो आप अपने बालों में लगाती हो रोज, उसमें से 1 बूंद तेल इस घी में डाल दो। अपने बालों से लगाया हुआ तेल आप इसमें 1 बूंद डाल देना, और 1 बूंद इत्र डाल देना। इस दिए को जलाकर आप चावल के ऊपर रखेंगे, अरवा चावल के ऊपर रखेंगे, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके किसी खाली स्थान पर आप इस दिए को जला देंगे। जहां साफ सुथरा हो आसन लगाकर बैठ जाएंगे। लेकिन फिर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि दिया फिर उठेगा नहीं वहां से। दिया जब शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अगले दिन ही उठेगा। तो ऐसी जगह मत रख देना बाद में दिया उठाना पड़े। दिया को स्थापित कर देना। शांत मन से बैठकर पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। वो बिल्कुल दिखाई देने लगे, वो समझ में आने लगे। जब बिल्कुल ऐसा लगे कि वो आंखों के सामने है, वो आपकी हर बात सुन रहा है, आपको कहना है चक्राय 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 चक्राय। इस मंत्र को 1-1.5 मिनट तक बोलना। लगातार बोलने लगोगे तो आपको देखना है उस चीज को जो आप विजुअलाइज कर रही हो। मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, बात करता है, मैं और वो एक घर में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आंख बंद करके देखिए उस चीज को और कहिए चक्राय चक्राय चक्राय। इस मंत्र को 1-1.5 मिनट तक बोलना है। अब आप तो उठ जाएंगे नमन करके, प्रणाम करके, दिया नहीं उठेगा। दिया जब पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जल जाएगा, उसके बाद ही इस दिए को थोड़ा सा जल डालकर आप उठाकर फूल पौधे में डाल देंगे। जो अरवा चावल है वो भी फूल पौधे में डाल देंगे। ये निरंतरता बढ़ाता है, आपकी ओर आकर्षण बढ़ाता है। ये पति को आपकी ओर प्रेरित करता है कि जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, जिसको मैं प्रताड़ित कर रहा हूँ, वो तो मेरी सब कुछ है जीवन की। ऐसी भावना आएगी उसके मन में। ये रिश्ता किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। यकीन मानो, रिलेशनशिप खूबसूरत करने का ये एक खूबसूरत सा प्रयोग मैंने आपके साथ साझा किया है। वो आएगा और जरूर आएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।